नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी अग्रवाल है। आज बात करते हैं औरतों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स यानी रसौली। आपने नाम सुना होगा अपने आसपास, आपके किसी रिश्तेदार, किसी फैमिली, किसी फ्रेंड, किसी न किसी ने इसका जिक्र जरूर किया होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स है गायनेकोलॉजिकल, जो कि औरतों में होती है। समझते हैं फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ, या कि एक मस्सा, या जैसे कि शरीर के ऊपर कोई दाना उभर आता है मांस का, वो उसका बड़ा हो जाना। बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के अंदर कई बार जगह जगह पर, कुछ जगहों पर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। उस ग्रोथ को, उस बॉल शेप्ड ग्रोथ को हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। अब फाइब्रॉइड्स विभिन्न तरीके के भी होते हैं, विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो फाइब्रॉइड होने से आपको दिक्कतें क्या होती हैं? हर फाइब्रॉइड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स अगर थोड़ी बाहर की तरफ है, अलग सिचुएशन में बैठे हुए हैं फाइब्रॉइड्स, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। बट कई बार फाइब्रॉइड्स जो हैं वो रिजल्ट करते हैं हेवी पीरियड्स में, यानी पीरियड्स के दौरान या तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं आपकी ब्लीडिंग के। पहले आपको 4 या 5 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, अब 5, 6, 7 दिन या उससे भी ज्यादा होने लगी है। पीरियड में साथ साथ पे ब्लड क्लॉट्स आने लगे हैं। एक दिन में आप ज्यादा पैड्स यूज करने लगी हैं। इन सारी चीजों का मतलब है कि आपको हेवी पीरियड्स हो रहे हैं। पीरियड्स में पेन होना पहले नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया है। ज्यादातर यह पेन पीरियड शुरू होने के साथ ही आता है। शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में ये पेन रहता है, और जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं पेन कम होता चला जाता है। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया कहते हैं इसको, और ये एक फाइब्रॉइड अंदर होने का इंडिकेटर हो सकता है। संबंध के दौरान दिक्कत हो सकती है। आपका यूरिन आप सही तरीके से पास न कर पाए। यदि फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आगे बैठे हुए ब्लैडर यानी यूरिन होल्ड करने वाली थैली के ऊपर दबाव डालते हैं, तो आप सही प्रकार से यूरिन नहीं कर पाती। रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को अगर पीछे की तरफ फाइब्रॉइड्स हैं तो वो मोशन यानी पॉटी आने में भी डिफिकल्टी क्रिएट होती है। उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी वो मोशन ठीक से कर पाते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं यदि आपको फाइब्रॉइड डेवलप हो जाता है। कई बार कुछ औरतें कंसीव नहीं कर पाती हैं फाइब्रॉइड्स के कारण। तो समझते हैं ऐसे कौन से फाइब्रॉइड्स हैं जो दिक्कत करते हैं, और ऐसे कौन से फाइब्रॉइड्स हैं जिनको आपको आगे चेक करवाना चाहिए। तो फाइब्रॉइड्स होने की अलग अलग जगहें हैं। हमारा जो यूट्रस है उसमें सबसे अंदर वो लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिससे कि हमें महीना यानी कि पीरियड आता है। उसके बाद आता है मेन यूट्रस की मसल, और बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है। तो ये 3 अलग अलग हिस्से होते हैं हमारे यूट्रस के अंदर। तो जो फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ होते हैं उन्हें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है, और वो अक्सर छोटे होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जगह है फाइब्रॉइड्स होने की यूट्रस की वॉल के अंदर, यानी इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स धीरे धीरे बड़े होने पर काफी दिक्कतें क्रिएट करते हैं, हेवी पीरियड्स करते हैं, पीरियड में पेन आपको होना शुरू हो सकता है। फाइब्रॉइड जितना बाहर की तरफ होता जाएगा, यानी कि सब सीरोजल लोकेशन में जितना फाइब्रॉइड होगा, वो उतना ही कम दिक्कत करता है। कर वो भी सकता है प्रॉब्लम, लेकिन उसके प्रॉब्लम करने के चांसेस कम होते हैं। तो यदि आपको पीरियड्स हेवी है, या आपको पेन हो रहा है पीरियड्स में, या आपको लग रहा है पीरियड्स की रेगुलरिटी में गड़बड़ आ रही है, कभी देर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में आपको जांच करवानी चाहिए कि आपको कहीं कोई फाइब्रॉइड तो है नहीं। ये जांच आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करके करती हैं। कई बार हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, स्पेशली टीवीएस यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं है। सीटी एमआरआई बहुत कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में करने की जरूरत होती है। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट भी कराना जरूरी है। पीरियड्स हैवी होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपको कमजोरी भी देगा, थकान भी देगा, हीमोग्लोबिन शरीर का कम हो जाएगा, अनीमिया होगा आपको, और आप इन जनरल ये फाइब्रॉइड धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत के दौर में ही यदि आप फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपको आगे चलकर हेल्पफुल हो सकता है। तो किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है फाइब्रॉइड का, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है,
आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्या आपको इनफर्टिलिटी है या आपको बच्चे होने में कोई दिक्कत हो रही है, इस चीजों के बेसिस पर हम फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, यानी कि दवाइयां जो कि फाइब्रॉइड के लिए दी जाती हैं, वो आपके हेवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि आपको पीरियड्स हेवी ना हो। फाइब्रॉइड का साइज सुखाने के लिए या उसको छोटा करने के लिए बहुत कम दवाइयां हैं। कोई एक आध दवाई आजकल आई है, परंतु वो भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हुई है। उसके अपने कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो कम यूज की जाती है। अगर आपको बच्चे चाहिए, अगर आपकी उम्र कम है, तो उस केस में और अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही है या आपको बच्चा ठहर नहीं पा रहा है, तो हमें फाइब्रॉइड को निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इसको कहा जाता है मायोमेक्टमी, यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देना। ये या तो ओपन सर्जरी यानी पेट खोल के चीरा लगा के की जाती है या लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा की जाती है। यदि आपकी उम्र अब 40s में आ गई है, उम्र बढ़ चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फाइब्रॉइड्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, आपको फिर भी दिक्कत बनी हुई है, उस सिचुएशन में पूरा यूट्रस फाइब्रॉइड के साथ निकालने की जरूरत पड़ सकती है। उसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। ये भी ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपी, दोनों में से किसी रास्ते से की जा सकती है। तो ये होते हैं फाइब्रॉइड्स। बहुत सारे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती अगर उनमें कोई सिम्टम नहीं है। छोटा सा फाइब्रॉइड रूटीन अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे गया तो हमें उसका कुछ नहीं करना, परंतु यदि वो सिम्टोमैटिक है, वो प्रॉब्लम कर रहा है और ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं आपके सिम्टम्स को, तब हमें उसे निकालना पड़ता है।